अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग सी विंटर की एक रेसिपी बताऊंगी जिसमें हम मलाई से मक्खन भी तैयार करेंगे और हम देसी घी भी तैयार करेंगे। बहुत ही अमेजिंग सी ये रेसिपी होने वाली है। बहुत ही आसानी से हम अपने घर पर ही देसी घी बनाएंगे। देसी घी के वैसे तो रेट सबको ही पता है कि बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, लेकिन उसमें भी श्योरिटी नहीं होती कि वो ओरिजिनल है या उसमें कोई मिलावट की गई है। तो लेकिन आज हम जो अपने घर पर तैयार करेंगे वो बहुत ही खालिश होगा, बहुत ही खुशबूदार होगा, बहुत ही खुश जायका होगा। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बलाई ले ली है जो मैंने तकरीबन 20 से 25 दिन में इकट्ठा करती रही थी। दूध के ऊपर जो आ जाती है बलाई, वो मैंने उसे इकट्ठा करती रही हूँ फ्रीज़र में। तो आपने भी बलाई को फ्रीज़र में ज़रूर रखना है। अगर आपने ऐसे ही ओपन रख देंगे या खुले में नीचे रख देंगे तो आपकी बलाई भी ख़राब हो जाएगी और आपका सारा ये मक्खन या देसी घी भी अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने यह ख्याल ज़रूर करना है कि आपने बलाई को ऊपर फ्रीज़र में रखना है। तो ये मैंने एक दिन पहले इसे नीचे रख दिया था ताकि इसमें से बर्फ़ वगैरह इसकी पिघल जाए और हमें मक्खन बनाने में आसानी रहे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसे खट्टा लगाऊंगी, यानी कुछ लोग इसे खट्टा कहते हैं, कुछ लोग इसे ये कहते हैं कि इसमें हल्का सा हम दही डालेंगे। तो हम इसकी हल्की सी दही जमाएंगे। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। इसमें जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ होंगी बर्फ़ की तो वो भी पिघल जाएगी और हल्का सा यह हमारा गर्म भी हो जाएगा, जिससे हमारा खट्टा अच्छे से लगेगा। ये देखिए इस तरह की एक दो इसमें बर्फ़ की डली रह गई हैं। तो यहाँ पर इसे भी मैं मेल्ट कर लूँगी अच्छे तरीके से। आपने फ्लेम को बहुत ही स्लो रखना है, बहुत ही मीडियम, बहुत ही हाई नहीं करना। अगर आप बहुत ही हाई करेंगे तो ये आपका उबलने लगेगा। तो यहाँ पर ये मेरा तकरीबन ही बिल्कुल ही मेल्ट हो गया है। इसमें मैं तकरीबन 3 चम्मच खाने वाले दही का इस्तेमाल करूँगी। दही डालने से हम इसमें एक खट्टास लगा देंगे, जिसके हम एक लस्सी बनाएंगे। लस्सी भी हम इसे यूज़ करेंगे, फेंकेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने इसमें एक खट्टा लगाया है। दूध हमारा मीडियम गर्म है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ही हल्का दरमियाना गर्म है। तो इसलिए हमने इसमें खट्टा लगा दिया है। अब इसके बाद हम इसे ओवरनाइट के लिए किसी गर्म कपड़े में ढक कर रख देंगे ताकि हमारे इसमें अच्छे से खट्टा लग जाए। नेक्स्ट डे मैंने जब इसे ओपन किया तो ये देखिए इस तरह की इसमें दाना दाना सा बना हुआ था, जैसे हमारी दही में बन जाता है। तो इससे इसकी लस्सी बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही डिलीशियस बनेगी। और इसमें भी जो एक मक्खन में मज़ेदार सा टेस्ट आएगा वो इस लस्सी की वजह से आएगा। तो मैंने इसे ब्लेंडर में डाल लिया था। ब्लेंडर में डालकर मैंने थोड़ी सी मलाई डाली और थोड़ा सा पानी डाला और इसे ब्लेंड कर लिया, जिसकी मदद से हमारे देखो ऊपर बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का, बहुत ही वाइट कलरफुल हमारा ये मक्खन बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही साफ़ शफाफ है और सबसे इसकी मज़े की बात ये है कि इसे हमने खुद ही अपने हाथ से तैयार किया है। तो ये बिल्कुल साफ़ शफाफ है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, बहुत ही खालिश है ये मक्खन। तो हम इस तरीके से कर करके सारी बलाई का मक्खन पहले निकाल लेंगे। मक्खन निकालने के बाद फिर हम इसका देसी घी बनाएंगे। तो ये देखें मेरा सारा मक्खन इसका निकल आया है, सारा मैंने निकाल लिया है। लेकिन यहाँ पर मैं हाफ़ इसकी मक्खन रखूँगी और हाफ़ मक्खन का मैं देसी घी बनाऊंगी, क्योंकि मक्खन भी मैंने यूज़ करना है। तो इसलिए मैं हाफ़ का ही देसी घी बनाऊंगी और हाफ़ मैं इसमें मक्खन फ्रिज में रख लूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने हाफ़ लिया था उसे हम अच्छे तरीके से मेल्ट करने के लिए रख देंगे। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर देना। ये सारा इस तरीके से अच्छे तरीके से पकता रहेगा। आपको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। आप फ्लेम को आप हाई मत कीजिएगा। अगर आप हाई करेंगे तो क्योंकि इसमें थोड़ी सी लस्सी या पानी है तो वो बाहर उबलने लगेगा और ये हमारा सारा मक्खन बिखर जाएगा। तो इसलिए हमने फ्लेम को कम ही रखना है। तो बिल्कुल हल्की आंच पे ये देखें 20 से 25 मिनट बाद इसकी ये कंडीशन आ गई है। इसमें जो लस्सी वगैरह थी वो साइड पर झाग की शक्ल में साइड पर नीचे बैठ गई है। और ये देखें हमारा देसी घी भी ऊपर आने लगा है। देसी घी कितना हमारा साफ़ शफाफ है, बिल्कुल ये खालिश है, इसमें कोई किसी किस्म की भी मिलावट नहीं है, बहुत ही खुशबूदार है ये देखें हमारा काफ़ी हद तक देसी घी तकरीबन निकल आया है। और कुछ इसमें जो थोड़े बहुत झाग वगैरह होंगे तो एक चीज़ हम इसमें ऐसे ही डालेंगे जिससे ये झाग वगैरह बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे और हमारा सारा घी ऊपर आ जाएगा। तो इसमें तकरीबन मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें आटा डाला था, गंदम का आटा जो होता है वो डाला था। उससे ये होता है कि हमारा जो भी झाग वगैरह इसमें होती है या कोई लस्सी होती है तो वो नीचे बैठ जाती है और हमारा देसी घी ऊपर आ जाता है। तो हम इसे भी डालकर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखें हमारा सारा इसमें जो भी था वो नीचे बैठ गया और ऊपर हमारा देसी घी आ गया है। हमने
इसे ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि गरम गरम में ये अच्छे से नहीं निकलेगा। तो ठंडा होने के बाद मैं इसे स्ट्रेनर से इसे छान लूँगी। ये देखें हमारा कितना प्यारा देसी घी का कलर भी आया है, बिल्कुल साफ़ शफाफ है और इसमें कोई भी किसी किस्म की मिलावट नहीं है। और इसकी अगर खुशबू की बात करूँ तो खुशबू इसकी बहुत ज़्यादा थी। जो हम बाज़ार से देसी घी लाते हैं उसकी खुशबू बिल्कुल भी नहीं होती। अब पता नहीं उसमें वो क्या मिलाते हैं, लेकिन हमारे ये देसी घी ये देखिए कितना मज़ेदार सा बनकर तैयार हुआ है। तो सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे।